तो हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे ही होंगे। मैं हूँ सिया, आपकी स्टोरी टेलर। आपका स्वागत है मेरे चैनल में सिया सोल्स। तो स्टार्ट करते हैं हमारी स्टोरी अनकही जज्बात। देखो यार, पहले क्लियर कर देते हैं, जो आरविका है वो आरव है। उसको कभी कभी आरविका इसलिए बोलती हूँ मैं क्योंकि आपको याद रहे कि वो एक लड़की है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी स्टोरी। हमने प्रीवियस पार्ट में देखा था कैसे अनायरा और आरव लिफ्ट में एक दूसरे की बाहों में थे, एक दूसरे को कस कर गले लगाए हुए थे। अनायरा ने आरव को अपने हाथों से इतनी ज़ोर से पकड़ा हुआ था कि उसके नाखून तक आरव की चेस्ट पर चुभ गए थे। वो दोनों बिल्कुल एक दूसरे से चिपके हुए थे। अनायरा डर से घबराते हुए बोल रही थी, प्लीज़ मुझे बचा लो। उसकी सांसें इतनी तेज़ चल रही थी कि आरव उन्हें साफ महसूस कर पा रहा था और उसकी अपनी धड़कन भी बढ़ती जा रही। ये दोनों एक दूसरे को करीब 5 से 10 मिनट तक ऐसे ही हक करके खड़े रहते। अनायरा तो इतनी सहमी हुई थी कि वो आरव को छोड़ ही नहीं रही थी और आरव उसे संभालने की पूरी कोशिश कर रहा था। और यहाँ दूसरी तरफ राघव लगातार आरविका को फ़ोन कर रहा था। कभी कॉल नॉट रीचेबल बता रहा था तो कभी कुछ और। उसकी चिंता बढ़ती जा रही थी। वो सोचता है पीहू से बात करता है। वो पीहू के पास जाता है और उससे पूछता है, पीहू आरविका का फ़ोन नहीं लग रहा है और देखो सारे वीआईपीज़ भी आ चुके हैं ऑलमोस्ट, लेकिन आरविका का कुछ अता पता ही नहीं है। यहाँ पीहू बोलती है, जी सर मैंने भी कॉल किया था उन्हें। तभी वहाँ पर मैनेजर अजय आ जाता है और बोलता है, मैंने होटल के रिसेप्शन पर भी बात की लेकिन उन्होंने बताया कि बॉस होटल पहुँची ही नहीं है। राघव मैनेजर अजय से तुरंत पूछता है, ड्राइवर को कॉल किया? अजय गुस्से में बोलता है, वो नालायक फ़ोन ही नहीं उठा रहा है, पता नहीं किधर मर गया है। और यहाँ महक वहीं पास में खड़ी थी। वो अनायरा को कॉल कर रही थी लेकिन उसका भी कॉल नॉट रीचेबल आ रहा था। तभी वो फ़िक्र में कबीर को कॉल करती है और उससे पूछती है, कबीर अनायरा क्या घर आई थी क्या? अब कबीर भी यहाँ टेंशन में हो जाता और उससे बोलता है, उसने तो बोला था कि वो पार्टी से लेट आएगी, क्यों वो कहाँ है? क्या अभी तक पार्टी में नहीं आई? अब यहाँ महक सोचती है अगर इसे सच बताया तो ये बवाल कर देगा और ख़ुद भी घबरा जाएगा, इसलिए वो उसे समझा कर फ़ोन काट देती है कि अनायरा ऑफिस में होगी ये और वो। ऐसा करके वो फ़ोन काट देती है। अब ये बात वहीं खड़ा हुआ राघव सुन लेता है। वो तुरंत अजय से बोलता है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, सिक्योरिटी चीफ और कुछ गार्ड्स लेकर, तुम यहाँ हैंडल कर लेना। अजय बोलता है ठीक है, कुछ भी हो तो मुझे इन्फॉर्म करना। राघव बोलता है ओके, और वो वहाँ से तुरंत निकल जाता है बिना कोई देरी किए। लेकिन उसे बहुत टाइम लगता। जो वेन्यू था ऑफिस से 30 to 20 मिनट्स दूरी पे था। अब उसे टाइम तो लगता ना जाने में। और यहाँ लिफ्ट के उस गहरे अंधेरे में अनायरा और आरव एक दूसरे के बेहद करीब थे। थोड़ी देर बाद आरव ने अनायरा की कमर से अपनी ग्रिप को लूज कर लिया था। जब अनायरा को ये फील होता है तो वो थोड़ा सा पीछे होती है और अपना फेस को ऊपर की तरफ टर्न करती है। वो आरव की तरफ देखती है। आरव तो उसे पहले से ही देख रहा था। पूरी लिफ्ट में बिल्कुल अंधेरा था और उनकी सांसें एक साथ चल रही थी, जैसे एक दूसरे में घुल मिल रही हो। अनायरा की पकड़ अब भी आरव की शर्ट पर बहुत टाइट थी, लेकिन आरव के हाथ अनायरा की पीठ पर बस हल्के से रखे हुए थे, बिल्कुल लूज। वो दोनों इतने पास थे कि एक दूसरे की सांसें फील कर पा रहे थे और उनके दिल की धड़कनें भी तेज़ हो रही थी। इन दोनों की सांसें एक दूसरों की सांसों से बिल्कुल टकरा रही थी। यहाँ थोड़ी देर बाद अनायरा को महसूस हुआ कि आरव ने हाथ पूरी तरह से उसकी कमर से हटा लिए। आरव ने अपने हाथ बिल्कुल पीछे कर लिए थे। पहले तो उसके हाथ उसकी कमर पर सिर्फ रखे हुए थे, लेकिन अब उसने पूरी तरह से उसके हाथ हटा लिए थे। फिर जब आरव थोड़ा सा हिला तो अनायरा ने भी अपना चेहरा दूसरी तरफ किया और थोड़ा दूर हुई। उसने खुद को ठीक किया और आरव भी थोड़ा सीधा खड़ा हुआ, एक लंबी सांस लेते हुए। ये दोनों एक दूसरे के साइड में खड़े हुए थे। अब दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। एक ऑकवर्डनेस थी, अनायरा की घबराहट से भरी और आरव की खुद को सख्त रखने की कोशिश से भरी। एक गहरी खामोशी थी।
अनायरा अब भी आरव के साइड में खड़ी हुई थी। वो दूसरी तरफ नहीं गई थी क्योंकि उसे अब भी डर लग रहा था। या आरव थोड़ा थक सा गया था, इसलिए वो नीचे बैठ गया था। वो अपना फ़ोन निकाल के उसकी फ्लैश लाइट ऑन करता है और अपनी लैप में रख लेता है। फिर अनायरा ने बगल में पड़ा हुआ उसका फ़ोन देखा। वो उसे उठाती है और आरव के पास एक हाथ की दूरी पर वो भी साइड में बैठ जाती है। यह अनायरा अपने फ़ोन को देखती है। वो देखते ही धीरे से उसके मुंह से निकलता है, शिट। वो फ़ोन पूरा डेड हो चुका था। ये आवाज़ सुनकर आरव उसकी तरफ एक पल के लिए देखता है और फिर सामने की तरफ देखने लगता है। अब दोनों शांत बैठे थे और कुछ नहीं बोल रहे थे, बिल्कुल खामोश। दोनों लिफ्ट के दरवाजे की तरफ देख रहे थे, जैसे उसके खुलने का इंतज़ार कर रहे हो। यहाँ आरव को थोड़ी घुटन सी महसूस होने लगी थी। उसका ध्यान लिफ्ट के ऑक्सीजन मीटर पर गया, जिसमें दिख रहा था कि ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं बची है। बस 10-15 मिनट में पूरी ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगी। यहाँ अनायरा को भी घुटन हो रही थी, लेकिन वो चुप बैठी हुई थी। पर उसकी सांसें तेज तेज चल रही थी। वो सांसें तेज ले रही थी। और इस तरफ इधर राघव और गार्ड्स आखिरकार ऑफिस पहुंच जाते हैं। राघव और कुछ गार्ड्स एंट्रेंस की तरफ जाते हैं और सिक्योरिटी चीफ और कुछ गार्ड्स पार्किंग की तरफ जाते हैं। राघव जब एंट्रेंस के दरवाजे पर पहुंचता है तो वहां ताला लगा हुआ था और वॉचमैन जा चुका था। चाबियां नहीं थी। तभी राघव एक गार्ड से बोलता है, जाकर टूल बॉक्स लेकर आओ। एक गार्ड कार से टूल बॉक्स लाता है और तुरंत ही ताला तोड़ देता है। पहले गार्ड्स अंदर जाते हैं, सबके हाथ में गन्स थी। राघव अंदर आता है और बोलता है, ये ऑफिस में इतना अंधेरा क्यों है? तभी एक गार्ड जाकर लाइट ऑन करता है, पर वो ऑन नहीं होती। राघव बोलता है, गिव मी अ गन। वो एक गन लेता है और साथ में एक टॉर्च भी। वो बोलता है, फॉलो मी, और वो एग्जिट एरिया की तरफ जाता है जहाँ स्टेयर्स थी। ये लोग सारे फ्लोर्स पर फैल जाते हैं। सारे गार्ड्स के पास टॉर्च और गन्स थी। सारे गार्ड्स पूरे फ्लोर्स पर फैल जाते हैं। यहाँ राघव सीधा ऑफिस में जाता है आरविका के। वो सीधा उसकी फ्लोर की तरफ बढ़ रहा था और इधर दूसरी तरफ सिक्योरिटी चीफ पार्किंग एरिया की तरफ जाता है। वहाँ आरव की कार खड़ी हुई थी। पास जाकर देखता है तो अंदर ड्राइवर मस्त सो रहा था। एसी फुल पर है, सीट पूरी पीछे की हुई है। सिक्योरिटी चीफ तुरंत दरवाज़ा खोलता है और उसकी कॉलर पकड़कर बाहर निकालता है। यहाँ ड्राइवर से शराब की तेज़ बदबू आ रही थी। वो पूरा टल्ली हुआ था। अब वो नशे में आधी नींद में बड़बड़ाने लगता है और बोलता है, कौन है बे? सिक्योरिटी चीफ उसके कान के पीछे एक रख कर देता है। ड्राइवर तुरंत होश में आकर रोने लगता है और बोलता है, साहब का हुआ, काहे मार रहे हैं? हमने तो कुछ नहीं किया है, और रोने लगता है। सिक्योरिटी चीफ बोलता है, इसलिए तो मार रहे हैं कि तुम कछु किए ना हो। यह ड्राइवर सुनकर वो गड़गड़ाते हुए बोलता है, गलती हो गई साहब, आपसे नहीं पिएंगे, गलती हो गई। यह चीफ उसकी कॉलर पकड़ते हुए उसे पूछता है, बॉस कहाँ है? साहब, मालिक तो आए ही नहीं, हम उनका ही वेट कर रहे थे। अब सिक्योरिटी चीफ उसे छोड़ देता है और ड्राइवर रोने लगता है और चीफ के पैर पकड़ता है और बोलता है, साहब हमको माफ़ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई, अब नहीं पिएंगे। ये सब देखकर सिक्योरिटी चीफ गार्ड को इशारा करता है कि इसे यहाँ से ले जाओ। गार्ड्स उसे उठाते हैं और बाहर ले जाते हैं। यहाँ आरव और अनायरा लिफ्ट में अब भी बैठे थे। अनायरा धीरे धीरे अनकॉन्शियस होने लगी थी क्योंकि उसे ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही थी। वो तेज़ तेज़ और गहरी सांसें ले रही थी ताकि जितनी भी हो सके उतनी ऑक्सीजन अंदर ले सके। यहाँ आरव उसकी सांसों की आवाज़ सुनकर उसकी तरफ देखता है। इतने में अनायरा अनकॉन्शियस होकर आरव के कंधे पर अपना सर रख देती है। आरव उसे देखता है और उसे चेहरे पर हल्का सा टैप करते हुए बोलता है, अनायरा, अनायरा, वेक अप। वो हाथों से थोड़ी हवा करने लगता है, हल्का सा फूंकता भी है, जैसे उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा हो। अनायरा की आंखें हल्की सी खुलती हैं जब आरव ने उसे टैप किया था। अनायरा थोड़ी होश में तो आ गई थी। और इधर सिक्योरिटी चीफ गार्ड से बोलता है,
लिफ्ट लेकर ऊपर जाके चेक करो। गार्ड्स जाते हैं पर लिफ्ट तो बंद थी। वहीं राघव गार्ड्स के साथ पागलों की तरह स्टेयर से चढ़कर आरविका के केबिन में जाता है। वो देखता है कि वहाँ कोई नहीं था, पूरा केबिन खाली था। तभी वो अनायरा के केबिन में जाकर भी देखता है, वो भी खाली था। अब वो घबरा जाता है और चिल्लाने लगता है, आरविका, आरविका, आरविका। यहाँ पूरे फ्लोर्स पर गार्ड्स घूम रहे थे अपने गन्स और टॉर्च लेकर। राघव चिल्लाते हुए बाहर आता है 15th फ्लोर पर। वो चिल्ला रहा था, आरविका, आरविका, आप कहाँ हो? वो चिल्लाते हुए लिफ्ट एरिया की तरफ जाता है। तभी उसका ध्यान लिफ्ट की तरफ जाता है और यहाँ सिक्योरिटी चीफ ब्लूटूथ पर सबको कनेक्ट करते हुए बताता है, सर, बॉस की कार यहीं है और ड्राइवर बोल रहा है कि वो उनका वेट कर रहा था, पर वो नीचे ही नहीं आई और लाइट ना होने की वजह से लिफ्ट बंद है। यहाँ राघव कुछ सोचता है और तुरंत बोलता है, लिसन एवरीवन केयरफुली, लिसन एवरीवन केयरफुली, हर फ्लोर की लिफ्ट चेक करो। आई रिपीट, हर फ्लोर की लिफ्ट चेक करो। यहाँ सब गार्ड्स बोलते हैं, कॉपी दैट सर, और वो चेक करने लगते हैं। यहाँ सिक्योरिटी चीफ भी ये सुनता है और वो तुरंत अपने गार्ड्स के साथ एंट्रेंस से ऑफिस में आता है। बाकी सब आरव को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, हर फ्लोर की लिफ्ट चेक करने के लिए। और सिक्योरिटी चीफ इलेक्ट्रिक एरिया में जाता है जिधर से लाइट का कनेक्शन होता है। इधर सब गार्ड्स लिफ्ट पर तेज़ तेज़ नॉक करने लगते हैं। पूरी 25 मंजिल की बिल्डिंग में हर फ्लोर पर 2 एरिए थे जहां 3-3 लिफ्ट लगी हुई थी और सिर्फ 10 गार्ड और एक राघव ही थे जो पूरी 25 मंजिल की बिल्डिंग को चेक कर रहे थे। राघव सबसे टॉप फ्लोर पर चिल्लाकर हर लिफ्ट में नॉक कर रहा था और बोल रहा था, आरविका, आरविका, क्या आप अंदर हैं? और यहाँ 2nd फ्लोर पर आरव अनायरा को संभाल रहा था। वो उसे बस होश में रखने की कोशिश कर रहा था। लिफ्ट में ऑक्सीजन तो थी पर बहुत कम थी। आरव सोचता है, क्या मैं इसे CPR दूँ? और वो अनायरा की तरफ बढ़ने लगता है। यहाँ तभी उस फ्लोर पर 2 गार्ड्स आते हैं। दोनों एक एक एरिया में जाते हैं और लिफ्ट चेक करते हैं। यहाँ पर एक गार्ड आके बोलता है, बॉस, क्या आप अंदर हैं? क्या आप अंदर हैं? वो भी आरव की लिफ्ट के बाहर नॉक कर रहा था। आरव को जैसे ही आवाज़ आती है वो दरवाजे की तरफ देखता है और अनायरा को थोड़ा साइड में लिटाकर दरवाजे की तरफ जाता है और बोलता है, हाँ मैं अंदर हूँ, इसे जल्दी खोलो, जल्दी। बाहर से गार्ड बोलते हैं, ओके बॉस, ओके। और वो गार्ड तुरंत सबको इन्फॉर्म करता है। राघव भी सुनता है और वो तेज़ी से 2nd फ्लोर की तरफ आ जाता है। सब लोग 2nd फ्लोर पर आ जाते हैं। यहाँ सिक्योरिटी चीफ सीधा इलेक्ट्रिक एरिया में जाता है और वो वहाँ पर इमरजेंसी लाइट का प्लग ढूंढने लगता है। यहाँ राघव लिफ्ट की तरफ आता है और नॉक करते हुए बोलता है, आरविका, आप अंदर हैं? यहाँ आरव बोलता है, हाँ, इसे जल्दी खोलो, ऑक्सीजन ख़त्म हो रहा है। राघव राघव बोलता है, हाँ 2 मिनट में अभी इसे खोलता हूँ। और वो टर्न करता ही है कि वहाँ की सारी लाइट आ जाती है। भाई मूवी आ रही है सूर्यवंशम, जो क्रेज़ है ना सूर्यवंशम का, क्या ही बताना। चलो स्टोरी पे आते वापस। यहाँ आरव अनायरा के पास जाता है और बैठकर उसे संभालता है, उसे हवा करने लगता है, उसे होश में रखने की पूरी कोशिश कर रहा था। इधर सिक्योरिटी चीफ ने इमरजेंसी लाइट ऑन कर दी थी। राघव पीछे टर्न होता है, बोलने वाला था कि इलेक्ट्रिक एरिया चलो, तभी अचानक लाइट आ जाती है, सब कुछ ऑन हो जाता है। राघव तुरंत भागता है और लिफ्ट का बटन दबा देता है ताकि वो खुले। पीछे से सिक्योरिटी चीफ आता है और बोलता है, संभल के। यहाँ लिफ्ट में हल्का सा झटका लगता है तो अनायरा की आंखें खुलती हैं, पर वो इस हालत में नहीं थी कि उठ सके। आरव उसे देखता है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता तो वो उसे अपनी गोद में उठा लेता है, अपनी बाहों में भर लेता है। यहाँ धीरे धीरे लिफ्ट का दरवाज़ा खुलता है। जो गार्ड्स बाहर खड़े थे वो दरवाजे को रोक कर खड़े हो जाते हैं। आरव उसे जल्दी से उठाकर बाहर ले आता है और उसे काउच पर लिटा देता है। वो उसके पास ही बैठकर उसे हवा करने लगता है। यहाँ अनायरा की आंखें थोड़ी सी खुली थी, वो थोड़ा होश में थी। यहाँ सिक्योरिटी चीफ कैंटीन से जाकर पानी लेकर आया था, वो उसे पानी देता है। आरव खुद पानी नहीं पीता लेकिन पहले अनायरा को पिलाता है, उसके तरफ बॉटल करता है।
अनायरा हल्की होश में बॉटल को पकड़ के पानी पीती है और होश में आ जाती है, मतलब उतना नहीं, कॉन्शियस रहती है। उसकी सांसें अब भी थोड़ी तेज चल रही थी। आरव देखता है उसकी तरफ, उसे लिटा देता है और अच्छे से कि वो आराम से ब्रीथ करे, एक लंबी सांसें ले पर धीरे धीरे ले। तभी आरव की नज़र अनायरा के टॉप पर जाती है, जो थोड़ा नीचे की तरफ हो गया था, जिससे उसकी बॉडी दिख रही थी, इनसाइड बॉडी। वो अपना ब्लेज़र ढूंढने लगता है जो राघव के पास था, क्योंकि उसने लिफ्ट से उसका बैग वगैरह और ब्लेज़र भी उठा लिया था राघव ने। आरव अपना ब्लेज़र लेता है और फिर अनायरा की तरफ टर्न करता है, पर जब वो अनायरा को देखता है तो ब्लेज़र को साइड रख देता है और सबको बोलता है, एवरीवन लीव नाउ। यहाँ सारे गार्ड्स और सिक्योरिटी चीफ बाहर चले जाते हैं बिना कोई सवाल किए, पर राघव नहीं जाता। वो आरव के पास खड़ा हुआ था और बोलता है, तू ठीक है ना? और एक पानी की बोतल आरव की तरफ करता है। आरव भी पसीने से पूरा भीगा हुआ था, उसे भी सांस लेने में थोड़ी सी तकलीफ तो हो रही थी, लेकिन वो काम ले बैठा हुआ था शांति से। पर वो गुस्से में आ जाता है जब राघव बाहर नहीं जाता। वो गुस्से से बोलता है, तुझे अलग से बोलनी पड़ेगी हर बात। यहाँ राघव ये बात सुनकर वहीं पर साइड में बोतल रखकर बाहर चला जाता है। यहाँ आरव उठता है और एसी ऑन करता है। उसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस कर देता है, क्योंकि अनारा को बहुत गर्मी लग रही थी, जिससे उसे प्रॉब्लम हो रही थी। अगर वो अपना ब्लेज़र उसके ऊपर डालता तो उसे और गर्मी लगती। यहाँ जैसे ही एसी की हवा अनायरा को लगती है, उसे थोड़ा अच्छा लगता है, और आरव को भी। आरव एक चेयर साइड में लेकर उस पर बैठ जाता है और पानी पीने लगता है, जो राघव बॉटल साइड में रख के गया था उसी को ओपन करके। और दूसरी तरफ बड़े बड़े डीलर्स, वीआईपीज, मीडिया के कुछ सीनियर्स और मंत्रीज वगैरह सब अजय और पीयू से पूछ रहे थे कि मिस आरविका मित्तल कहाँ है भाई? वो तो कभी लेट नहीं होती, टाइम की बिल्कुल पंचुअल है। अजय और पीयू उन्हें संभालते हैं और बोल देते हैं कि वो एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग में फंस गई है। फिर पीयू साइड में जाकर राघव को कॉल करती है। राघव बाहर ही था, उसका कॉल बजता है। वो पिक करता है और बोलता है, हेलो। पीयू सामने से बोलती है, सर आपको बॉस मिली क्या? वो ठीक है? यहाँ राघव जवाब देता है और बोलता है, हाँ हम ऑफिस में ही हैं और बॉस ठीक है, और हाँ अनायरा भी हमारे साथ है, ये मैक को इन्फॉर्म कर देना। पीयू बोलती है, ओके सर। सर ये गेस्ट बॉस के लिए पूछ रहे हैं। राघव यहाँ कहता है, एक काम करिए, एक अनाउंसमेंट करवा दीजिए कि बॉस 1 घंटे लेट आएंगे, और जब तक सब कोई डिनर एंजॉय करें। यहाँ पीयू बोलती है, ठीक है सर। तभी राघव बोलता है, 1 मिनट पीयू, एक और रूम अरेंज कराइए और कुछ क्लॉथ्स भी। तो पीयू बोलते हैं, ठीक है सर, और कॉल कट जाता है। पीयू यहाँ जाती है, पहले महक को नायरा के बारे में इन्फॉर्म करती है, फिर अजय के पास जाकर इन्फॉर्म करती है। अजय स्टेज की तरफ जाता है और माइक की तरफ जाके बोलता है माइक में, गुड इवनिंग लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट मिस आरविका मित्तल, President of Future Group, has been held up in important meeting and will be arriving approximately 1 hour late. In the meantime, I invite you all to enjoy dinner. I hope you understand and please enjoy the party. ऐसा बोलकर वो स्टेज से नीचे आ जाता है और सबको डिनर टेबल की तरफ ले जाता है, और यहाँ कुछ डांस गर्ल्स आकर परफॉर्मेंस देने लगती है, जिससे माहौल बना रहे। अब इतना अनायरा भी पूरी होश में आ चुकी थी। अब उसकी कंडीशन नॉर्मल हो गई थी। वो उठकर बैठती है। पहले वो खुद को देखती है, फिर आरव को देखती है, जो साइड पे चेयर पर लीन करके आंखें बंद करके बैठा था। अनायरा उसे देखती है, फिर पास में रखी हुई बोतल उठाकर पानी पीती है और फिर आरव की तरफ देखकर बोलती है, आप ठीक हो? यह आवाज़ सुनकर आरव अपनी आंखें खोलता है और अनायरा की तरफ देखता है। फिर वो उठकर अपना ब्लेज़र उठाता है। बाहर से राघव देख लेता है और वो एक जगह नॉक करता है। आरव उस तरफ देखता है और हाँ में इशारा करता है कि हाँ तुम अंदर आ सकते हो।
राघव अंदर आता है, उसे देखकर अनायरा खुद को ठीक करने लगती है। मतलब उसकी ड्रेस वगैरह, बाल वगैरह, जो उसे फील हो जाता ना लड़कियों को कि मेरी ड्रेस ठीक नहीं है, तो वो उसे अपना एडजस्ट करने लगती है। आरव ये देख लेता है तो वो थोड़ा आगे हो जाता है और राघव के चेहरे के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। राघव उससे फिर से पूछता है, आप ठीक हो? लेकिन आरव कोई जवाब नहीं देता। यहाँ अनायरा भी पीछे आ जाती है। फिर आरव थोड़ा सख्त टोन में बोलता है, वी हैव टू गो, पहले से ही हम लेट हो चुके हैं। और ऐसा बोलकर वो बाहर आ जाता है। राघव अनायरा को देखता है और बोलता है, चलिए। यह अनायरा बोलती है, सर मैं इस कंडीशन में नहीं जा सकती, आई नीड टू गो होम। और वो कुछ बोलती इसके आगे, उससे पहले राघव बोलता है, रिलैक्स अनायरा, आप पहले वेन्यू चलिए, वहाँ आपको सब मिल जाएगा। अब अनायरा भी उससे ज़्यादा कुछ सवाल जवाब नहीं करती और वो भी उसके साथ बाहर आ जाती है। यहाँ कुछ गार्ड्स आते हैं जो दोनों के बैग उठाते हैं और ये लोग बाहर आते हैं जहाँ कार्स पहले से ही रेडी थी। राघव जाकर आरव के लिए दरवाज़ा खोलता है। आरव कामली अंदर बैठ जाता है और यहाँ एक गार्ड अनायरा के लिए दरवाज़ा खोलता है, वो भी जाकर बैठती है। दूसरी साइड से आरव के पास ही बैठी थी। बाकी सब भी बैठ जाते हैं और 2 गार्ड्स वहीं ऑफिस में छोड़ दिए जाते हैं। राघव आरविका की कार ड्राइव कर रहा था और उसी कार में पैसेंजर सीट पर सिक्योरिटी चीफ भी था। तीनों कार पार्टी के वेन्यू की तरफ निकल जाती हैं। कार के अंदर एक डीप साइलेंस था, सिर्फ कार के टायर्स के हल्का सा हमिंग साउंड और कभी रेड सिग्नल का सॉफ्ट रिफ्लेक्शन उनके चेहरे पर पड़ता है। अनायरा थोड़ी अनईजी थी। उसने अपने हाथों को बांध कर अपने लैप पर रखा था, थोड़ा लीन होकर विंडो से बाहर देख रही थी। आंखों में थोड़ा गिल्ट, थोड़ा डाउट और थोड़ा डर भी था। यहाँ आरविका यानी आरव बिल्कुल स्ट्रेट काम, लेकिन उसकी आंखें बंद थी, जैसे स्ट्रेस के अगेंस्ट इनर कंट्रोल में रहने की कोशिश कर रहा हो। राघव रेयर मिरर से दोनों को ऑब्जर्व कर रहा था। तभी वो हल्का सा एक सिग्नल देता है सिक्योरिटी चीफ को। सिक्योरिटी चीफ ने फ्रंट ग्लोव बॉक्स ओपन किया। एक छोटा वाइट आइस बॉक्स निकाला गया। उसमें चिल्ड फेस टॉवेल निकाली 2 और पीछे आरव की तरफ कर दिया। आरव उसे देखता है क्योंकि उसे लैप में टच होती और ले लेता है। यहाँ सिक्योरिटी चीफ अनायरा को आवाज़ लगाता है और देता है, लेकिन अनायरा होश में नहीं थी या कुछ सोच रही थी, वो बाहर की तरफ देख रही थी। यहाँ आरव वो टॉवेल लेकर अनायरा के शोल्डर पर टच करता है। जैसे ही उसे ठंडा सा फील होता है, अनायरा टॉवेल की तरफ देखती है और फिर आरव की तरफ। आरव बिल्कुल स्ट्रेट आउटसाइड देख रहा था। उसका चेहरा कहीं और था, लेकिन हाथ अनायरा के पास उसे टॉवेल देता हुआ। अनायरा शांति से वो टॉवेल ले लेती। आरव टॉवेल अपनी नेक और फोरहेड पे लाइटली प्रेस किया और फेस को क्लीन भी किया, जैसे अपनी टायर्डनेस को भगा रहा हो। यहाँ अनायरा भी अपने फेस पर टॉवेल को रखती है और अपने आप को क्लीन करती है उस टॉवेल से। उसकी आंखें थोड़ी सी दर्द करने लगी थी, इसलिए वो टॉवेल को थोड़ी देर के लिए अपनी आंखों पर रखती है और उन्हें रेस्ट करने के लिए छोड़ देती है। और फिर ये लोग अपने पैलेस प्लस रिसोर्ट पहुंच जाते हैं। ये लोग दूसरे दरवाजे से अंदर जाते हैं, जहाँ पीहू पहले से इंतज़ार कर रही होती है। चारों कार से उतरते हैं और अंदर जाते हैं, पीहू, अनायरा, आरव और राघव। अब ये सब लिफ्ट के पास जाते हैं। ये देखकर अनायरा को तो घबराहट होती है, पर इधर आरव को भी थोड़ी घुटन सा महसूस होती है अंदर ही अंदर। पर वो कोई एक्सप्रेशन नहीं बदलता। उसके चेहरे पर अनरीडेबल एक्सप्रेशन ही थे। पर उसके ध्यान अनायरा की तरफ जाता है, जो थोड़ी अजीब बिहेवियर कर रही थी। अजीब बिहेवियर लाइक लिफ्ट को देखकर अनकंफर्टेबल फील होना, घबराना। तो आरव टर्न होता है और स्टेयर्स की तरफ चला जाता है। राघव देखता है और बोलता है, किधर? वो जब देखता है कि आरव स्टेयर्स की तरफ जा रहा है, तो वो चुपचाप उसके पीछे चला जाता है। ये पीहू और अनायरा भी उसके पीछे जाते हैं। वो अपने फ्लोर पर पहुंचते हैं। वहाँ पर 2 रूम बुक हुए थे।
फुल लग्जरी रॉयल स्वीट। राघव पीयू से एक चाबी लेता है और अनारा के पास आकर बोलता है, ये आपके रूम की चाबी है, आप यहाँ रेस्ट कर सकती हैं और फ्रेश हो जाइए। आपको यहाँ सब कुछ अवेलेबल है, आपको क्लॉथ्स चाहिए वो भी अंदर मिल जाएंगे, और कुछ भी चाहिए तो आप पीहू से बोल दीजिएगा, वो अरेंज करा देगी। ऐसा बोलकर कीज अनारा के हाथ पर रख देता है, यानी उसे दे देता है, वो ले लेती है, मतलब उसका टच नहीं करता। और इधर पीहू के पास जाकर दूसरी चाबी लेकर एक रूम अनलॉक करता है, जो ठीक अनारा के सामने वाले रूम का था। यहाँ आरव अंदर जाती है और पीछे पीछे उसके राघव भी उसी रूम के अंदर चला जाता है। तो गाइस देखते हैं आगे क्या होता है। आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि हमारी जो मोहतरमा है उन्होंने हमें एक रील भेजी थी। पता नहीं है हमारे शहर में कोई नया कैफ़े खुला है, अवेली पवेली कौन सी दवेली वाला नाम का रेस्टोरेंट, आई डोंट नो। तो उनको वहाँ जाना है। मोहतरमा को कोई भी कहीं भी जहाँ में कोई भी रेस्टोरेंट कैफ़े खुलता है तो उनका तो बस रील हमें सेंड कर देंगी वो, और वहाँ जाना है। फिर हमारा एक ही जवाब रहता है, मोहतरमा मतलब हमारा जिगर का टुकड़ा, मेरा बेस्ट फ्रेंड, मेरी बेस्ट फ्रेंड। भाई गलत मत समझना, मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है वो। हाँ लेकिन बिहेव तो पूरी लुगाइयों वाली करती है भाई। गर्लफ्रेंड यानी तुम्हारी पूरी लुगाई, किसी के आदि होती होगी लेकिन मेरी तो भाई पूरी लुगाई बन के घूमती है, मेरी पूरी गर्लफ्रेंड बन के घूमती है मेरी बेस्ट फ्रेंड। तो जब उसने मुझे रील भेजी तो मैंने उसकी दुखती रक्त पर हाथ रख दिया और बोला, खेत लगाया पैसों का। तो वो लाइन पे आ गई, कहती नहीं ले जाना तो बोल दो ना। मैंने कहा ठीक है चलेंगे। लेकिन कल मैडम का इंटरव्यू है और मुझे ही लेकर जाना पड़ेगा, क्योंकि एक का काम होगा दोनों जाएंगे। ऐसे ही होता है ना। आप लोग का भी ऐसे ही होता है तो बताइए कमेंट में। अगर स्टोरी अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर अपडेट्स। और स्टोरी कल भी आएगी, ठीक है। और कल बहुत मज़ेदार आने वाली है, स्टोरी में क्लाइमैक्स आने वाला है गाइस। तो तैयार रहिएगा, बाकी कल बात करेंगे। मैं आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें बताऊंगी, ठीक है। टेक केयर, गुड नाइट, शब मा खैर।